सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही टांग वुलन जो होता है ये कहता है कि क्या तुम विश्वास करोगी अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारा वो पहली बार था जब हमने अपनी फ्यूजन सोल स्किल को इस्तेमाल किया था। और इस चीज को सुन के युआनिन जो होती है कहती है कि क्या तुम सीरियस हो। तो टांग वुलन जो होता है कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो सच में हमारा पहली बार ही था जब हमने इसे इस्तेमाल किया। और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी मालूम नहीं है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। और युआनिन तुम तो ये बताओ कि कहीं तुम लोग हर्ट तो नहीं हुए। तो युआनिन जो होती है कहती है कि होली स्पिरिट डोलो जो है उन्होंने हमें बचा लिया था, क्योंकि तुम्हारी सोल फ्यूजन स्किल की जो पावर थी वो वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। तो बताओ क्या तुम लोग सच में बैटल की सिचुएशन जो थी उसे देख के ऐसा किए। तो टांग वुलन जो होता है ये कहते हैं कि क्या मुझे कुछ ऐसी वैसी स्टोरी बनाने की जरूरत है जिससे कि तुम मेरी बात पे विश्वास करो। तो इस चीज को सुन के युआनिन जो होती है कहती है कि नहीं ठीक है, और तुम लोग बस ये याद रखो कि भले ही तुम लोग इस बारी जीत गए हो लेकिन तुम लोग जो हो शायद अगली बारी इतने ज्यादा लकी नहीं रहोगे। मैं डेफिनेटली इस चीज का बदला उस समय जरूर लूंगी। और इस चीज को सुन के ज़ई भी युआनिन को देखने लगता है, जबकि टांग वुलन जो होता है कहता है कि हाँ ठीक है, सुनने में तो काफी बढ़िया लग रहा है। और तभी युआनिन जो होती है जाते हुए कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम आराम से आराम करो और एक बारी जो तुम रिकवर हो गए तो तुम फोर्जिंग करने के लिए वापस से जा सकते हो। टांग वुलन जो होता है भड़कते हुए कहता है कि तुम तो कितनी ज्यादा सेल्फिश हो, तुम मतलब कि ये कहने के लिए आई थी। और जब युआनिन यहाँ से चली जाती है तो टांग वुलन जो होता है ये कहता है कि ना जाने क्यों लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस हिसाब से युआनिन जो है बिहेव कर रही है ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे बीच में दूरियां आ गई हैं। तो ज़ई जो होता है उसका पक्ष लेते हुए कहता है कि अरे वुलन उसकी बात को दिल पे मत लो, क्योंकि उसके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन ही चलता रहता है। तो इस चीज को सुन के टांग वुलन भी कहता है कि वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ आखिर तुम किसकी साइड हो। इस पर ज़ई भी कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे साइड ही हूँ। मगर तभी लीजी जो होता है ये कहता है कि तो आखिर तुम उसके लिए उसके बिहाफ पे क्यों बोल रहे थे। ज़ई जो होता है ये भड़कते हुए कहता है कि मैं तो बस फैक्ट की बात कर रहा था और आखिर तुम क्या ही जानते हो। और चलो मुझे एक बंद दो जिससे कि मैं अपने थोड़े बहुत पैसों को बचा सकूं। तो लीजी जो होता है मना करते हुए कहता है कि इस चीज से मैं इनकार करता हूँ, क्योंकि जो बंस की कीमत चुकानी पड़ती है वो सोल पावर होती है और तुम भी ये जानते हो। जबकि इस तरफ टांग वुलन जो होता है ये कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए कल्टीवेट करने जा रहा हूँ, तो तुम दोनों यहाँ पे थोड़ी शांति बनाए रखना। तो इसके लिए ये दोनों ही मान जाते हैं। और फिर क्या था, टांग वुलन जो होता है मेडिटेशन की स्टेट में आ जाता है और सोचता है कि मेरी बॉडी की जो कंडीशन है जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी कहीं ज्यादा बुरी है, और सिर्फ सोल पावर की कुछ ही ड्रॉप्स इनमें बची हुई हैं। और ना सिर्फ इतना बल्कि इससे भी डरावना तो यह है कि मेरा जो ब्लड एसेंस है वो भी काफी ज्यादा खर्च हो चुका है, और अगर लीजी के पोर्क बंस नहीं होते तो यहाँ तक कि मेरे अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि मैं यहाँ पे आलती पालती मार के बैठ पाता। और धीरे धीरे करके सारी चीजें जो होती हैं अपनी डेली रूटीन में आने लगती हैं। जहाँ टांग वुलन जो था क्लास को अटेंड कर रहा था, फोर्ज कर रहा था, कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन इन सभी के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस था कि फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में काफी ज्यादा एकता बढ़ चुकी थी, कम से कम तब के तो मुकाबले जितनी इनकी स्कूल ईयर की शुरुआत में थी, मतलब कि ना के बराबर ही थी। और टांग वुलन के सभी क्लासमेट्स जो होते हैं अब तो यहाँ तक कि इसे काफी ईमानदारी से ग्रीट करते हैं, जैसे ये इसे देखते हैं वो भी एक स्माइल के साथ। और सभी लोगों के अंदर भूसा सवार हो गया था स्ट्रॉन्ग होने का। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारे एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।